और चीजों को क्लियर करें प्लीज। हर्ष भाई आपका स्वागत है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी राकेश जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हर्ष भाई। अरे क्या हो गया मीटिंग में? हमको अभी फोन किए थे जमील भाई कि आपको आना बहुत जरूरी है मीटिंग में। पता नहीं क्या क्या हो गया, क्या क्या कर दिया आप लोगों ने भाई। भाई बोलता हूँ सुनो, आप लोग के जो है आप पेपर देने से रोक दिए के तो वो सब लोगों का सवाल यही है कि जो है कि आप पेपर देने से क्यों रोक दिए। तो मैं बोला भाई उनकी भी बात एक बार सुन लेंगे। अगर आप पेपर देने से रोक दिए बोल रहे थे, हमारे नंदूलाल जी भी बोले, राकेश भाई भी बोले, फिर तो गौतम जी भी बोले। तो मैं यही पूछना चाह रहा था हर्ष भाई के जो है आप पेपर देने से रोके बोलते कुछ ना कुछ वजह होंगी, वो क्या वजह है जरा आप खुले तौर पर बता दीजिए, मेहरबानी होती है। मैं समझा नहीं क्लियर मैटर क्या है, एक बार मैटर कंफर्म करिए। राकेश जी बोलिए एक बार। देखिए हर्ष भाई, सभी लोगों का यही कहना है, जहां तक मतलब मैं समझ पाया हूं कि चीजें पड़ाव में, जैसे देखिए हमारा फाइनल एक डिसीजन होता है कि यहाँ जाके हमें ये चीज करनी, राइट। तो वहां जाके वहां पे चीजें टर्न आउट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, क्यों? बस सिंपल सा मतलब मेरा भी सवाल है और बहुत सारे लोगों का सवाल है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे मन में ऐसी कचोट है, और मेरे नंदलाल जी भी ने भी वही कहा। बाकी मैं बता दूं, फिर बता दूं क्या? इजाजत है? हाँ बिल्कुल बोलिए। आप तो आज आप हमारा फोन भी नहीं उठाए 3 बार गार्जियन। नमस्कार, बोलिए। कैसे फोन उठाए? गर्म मत करिए हमको आप बोलिए, हम ट्रिपल करने का हुनर जानते हैं, बोलिए ना। फोन नहीं उठाया तो पहाड़ तोड़ दिया क्या? आप जो है आपसे मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ा हमको तकलीफ है, आज बहुत तकलीफ है। कल से ही आप देख रहे हैं ट्रेन में भी मैंने हर बात पर मेरा टेढ़ा ही जवाब था, क्योंकि हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सामने वाला चाहे कितना भी अच्छा करो, हमको अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे दिमाग में वो घुसा हुआ था उस वक्त का सीन कि इतना सारा पेपर डॉक्यूमेंट हम बांध के वहां लेके गए, और सिचुएशन भी हमारे अनुकूल थी। हम लोग घुसे भी सब, मंत्री के आराम से हम लोग बैठे, 4 ही लोग थे, 5वां कोई नहीं था। बातें कितनी सुंदर ढंग से और सुंदर वातावरण में हो रही थी। आपने बार बार मेरा हाथ पांव दबा के पेपर जब मैं निकालने का प्रयास किया बैग से, आपने मना कर दिया। बाकी तो बातें जो औपचारिक अनौपचारिक होनी थी, वो जितना होना था, जितना संभव था, जिसको मैं समझ पाया, आपके रोग को नहीं समझ पाया, उसको मैंने जो उचित समझा साझा कर लिया। अब क्या साझा कर लिया उसको तो मैं ओपन ना आपसे करवाना चाहता हूँ, ना करना चाहता हूँ, लेकिन आप कल की बात पे नाराज हैं? जी जी जी। अच्छा, हम समझ गए। जब पूरे ट्रेन में बात नहीं हुई, आज मैं ऑलरेडी आपको फोन भी किया 3 बार 4 बार, फिर भी आप फोन नहीं उठाए। मैंने तो साफ कह दिया था मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सब लोगों को मैंने कहा है, आप लोग क्षमा करना, हमको तकलीफ हुआ है बहुत, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बात भी नहीं करूंगा। लेकिन अब तो समाज है, सामने बैठे हैं, भाग के जाऊंगा तो कहाँ जाऊं, और किसको छोड़ के जाऊं, किसको पकड़ूं? ये भी बात समझ कायल कर रही मुझे कि जो मेरा हाथ पैर है, मेरा जिगर है, अब उसको छोड़ के कहाँ जाऊं? बात सही है। और बाकी कुछ बातें मैं कह गया, हो सकता है आपको भी तकलीफ लगेगी, लगा होगा, और भाइयों को तकलीफ हुई होगी। तो मेरी जो थोड़ा सा जो बोलने का वो क्या बोलते हैं, जो स्वभाव है मेरा, उस स्वभाव को तो मैं बदल नहीं सकता। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मैं तथ्य पूरक ही बातें किया है और तथ्य पर आधारित ही बातें करी। फिर भी किसी को अगर तकलीफ लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे आप कंटिन्यू करें, अगर और कुछ समझना बाकी हो तो फिर दोबारा बोलो, मैं दोबारा पूरी बात वही बोल सकता हूँ। धन्यवाद। चलिए, आपको ICICI बैंक ले चलते हैं, ज्यादा दूर मत जाइए। रात को जाएंगे? हाँ जी,
फिंगरप्रिंट से है, हमारे फिंगर टिप्स पे है बैंक। आप क्यों टेंशन लिए? कल आपको ये बताइए कि लखनऊ जाने से हमने रोका था क्या? रोका कहाँ जी, रोका कहाँ? रोका होता तो हम जाते ही नहीं, तो मामला ही नहीं आता है। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए हमको। नहीं, लखनऊ जाने से आपको नहीं रोका, चूंकि लखनऊ बुलाया भी हम ही ने था आपको, हम तो जयपुर में थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप लखनऊ आए, आप जब चलने लगे, जब हम लोग गए हैं विधान भवन तक, तब भी हमने आपको रोका था क्या? नहीं रोका, यही तो बात है। आप जब चैम्बर के अंदर जाने लगे, उस समय मैंने कहा है कि आप आवेदन ना दें जी, आप औपचारिक बातें कर लें, आवेदन ना दें। यही आपकी मनसा थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, और मैंने कुछ देर पहले आपको कहा कि चलिए मेरे साथ ICICI बैंक, तो आप नहीं गए। मेरे पास अंदर जाने से पूर्व कंपनी के खाते का ट्रांजैक्शन डिटेल आ गया था। अच्छा। और हमारे मीटिंग के बीच में ऐसे महानुभाव हैं जिसको कंपनी ने रेंट दिया है। मार्केट में वायरल जो रेंट जा रहा है वो 1 से 2% जा रहा है। गार्जियन 71 लोगों का ट्रांजैक्शन डिटेल है मेरे पास। 71 लोगों के खाते में रेंट क्या, लेकिन बोलने वाले क्यों नहीं आए? मेरे इस सवाल का जवाब दे पहले। हम कैसे बोल दे कि कंपनी गलत हो गई? हर्ष भाई, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। अभी समझिए कि मेरा भी रेंट है, मुझे लग रहा है कि 8 से 9 महीने हो गए, 10 से 12 लाख रुपए रेंट है मेरा भी। सबका जवाब है मेरे पास। मुझे तो नहीं है, मैं कैसे मानूं? नहीं, राकेश जी सबका जवाब है मेरे पास, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए। मैंने पहले ही बताया था कि जब प्लेटफॉर्म सार्वजनिक हो तो बातें हम की होंगी ना कि मैं की। जब सार्वजनिक हो तो हम की बातें होंगी ना कि मैं की। अगर FD का भी खुलासा किया तो वो सिंगल बंदा हर्ष रंजन तिवारी था। और ट्रांजैक्शन का जो डिटेल है, यहाँ जितने भी मेंबर पड़े हैं ना, तो मैं ये बता दूं आपको कि मेरठ भी पैसा गया है, और ठाकुर साहब तो उपलब्ध होंगे जी। ठाकुर साहब परवीन के टीम में जो व्यक्ति हैं मेरठ से, उनके खाते में भी पैसे गए हैं। मेरे में भी 50,000 आए हैं ना। हाँ। मेरे पास आपने क्यों नहीं क्लियर किया सर? मैंने तो भैया ग्रुप पे डाल रखा है, देखना चाहिए ना। राकेश जी आप रुक जाइए। ऐसा है राकेश जी आप रुक जाइए। देखिए, जब तक मेरे खाते में पैसा नहीं आया था तब भी मैंने डाला था उसमें। मैंने तो कल सुबह से डाल रखा है, और खाते में पैसा 2:45 बजे आया है। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप लोग सुन लीजिए। अमित पांचाल जी को पैसा गया है, ब्रिजबाला जी को पैसा गया है, रंजीत मेहता जी को गया है, नीलम मिस को गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम है मेरे पास। भरत करके है, उनको भी पैसा गया है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं रखता। मैं ये जानता हूं कि अगर कंपनी ने भुगतान किया है तो कंपनी इस चीज को शेयर नहीं करना चाहती है। क्यों शेयर करे भाई? पेमेंट दे रही है, जो लेने वाला नहीं बोलने वाला है आपके बीच में, और बोलना भी नहीं चाहिए, ये निजी चीज है। क्यों बोलेगा वो? ट्रांजैक्शन डिटेल क्यों शेयर करेगा? अगर मैंने लिया तो मैंने बैंक एंड से लिया है, बैंक मेरे कनेक्टिविटी में है, मुझको दे रहा है। तो जो 70 लोगों को इन्होंने दे दिया, तो क्या जरूरत है इनको 30 लाख 40 लाख रुपए बांटने की? क्या जरूरत पड़ी थी कंपनी को? बोलिए, क्या आवश्यकता है किसी को पैसे देने की जब लेके भागना है? तो मेरे पास जैसे ही डाटा आया, मैंने रोक दिया गार्जियन को कि आप रुक जाइए, औपचारिक बातें कर लीजिए। उसके बाद मैंने बोलना चाहा तो ये बिल्कुल मेरे ऊपर ये हो गए थे, नाखुश हो गए थे। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर ये आग है तो मैं वो पानी हूं जो मैं ठंडा कर दूंगा। हमारे अभिभावक हैं, नाखुश होंगे, लेकिन मैं थोड़े से, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं विचलित होके काम नहीं करता। नहीं जानते हैं तो जान जाइए। मैं काम वही करता हूं कि अगर लोग हमारे साथ हैं तो सबके प्रति संवेदनशील रहना मेरा कर्तव्य बनता है। हर्षी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ
ये बहुत गलत बात है कि मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला भाई, जिस लोगों पे किराया रेंट आया अपनी दिखाएं, किसी बंदे ने ग्रुप में अपनी अकाउंट की स्लिप या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपना क्रेडिट का हुआ किसी ने नहीं डाला, देखिए। और यहाँ अनुज भाई, बहुत गलत बात है। अनुज भाई एक सेकंड रुकिएगा, अनुज भाई एक सेकंड रुकिएगा, अभी ग्रुप खोल के देखिएगा तो ग्रुप में कल सुबह का मैंने मैसेज डाला हुआ है अमित के नाम का 50,000 रुपए का, जबकि पैसे 2:45 बजे वहां से मतलब ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन मुझे सूचना आ गई थी कि भाई 50,000 अमित के खाते में डाल दिया गया है, वो मान लिया डाला जाएगा, जो कि पैसा 2:45 बजे आया है, और मैंने मैसेज जो है सुबह को 10 बजे ही डाल दिया था। ठीक है हर्ष भाई को कंटिन्यू कर, आप ग्रुप में देख सकते हैं, ग्रुप में डला हुआ है। जी हर्ष भाई को एक बार कंटिन्यू करो, फिर बाकी की बात हम बाद में करेंगे। अपन कंटिन्यू करिए हर्ष भाई आप। जमील भाई बात ऐसी है, मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपके खाते में पैसे आते हैं तो हर्ष रंजन तिवारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जमील जी के खाते में गए। मुझे इससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप शेयर करो, पब्लिक करो, ना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उस डोर पे चल रहा हूं जहां मेरा दायित्व ये बनता है कि वास्तव में मैंने पहले क्या बोला था, अगर कंपनी करती है तो मैं बोलूंगा कंपनी कर रही है। जिस कंपनी का इरादा 18 रुपए पे आपका सवाल उठ रहा था, तो आज आपका सवाल क्यों नहीं उठ रहा कि वो कंपनी लाख भी दे रही है, 50,000 भी दे रही है, 2 लाख भी बांट रही है, 40,000 भी दे रही है, वो कंपनी फिर 18 रुपए का ही झुंझुना और 990 क्यों नहीं दिखा रही है? बोलिए क्या जरूरत है उसको रेंट देने की? जी कितने लोगों के ट्रांजैक्शन में हर्ष भाई पेमेंट कितने लोगों को है? 71। ओफो, कंपनी काम कर रही है ऐसा बोल दो फिर। 71 लोगों को गया है, जिसको मैं आप बता दूं, मैंने डायरेक्ट वो डाटा जो था मैंने पर्सनली शेयर भी कर दिया था त्यागी जी को। त्यागी जी ने पूछा कहाँ से आया आपके पास, ये कैसे लीक हो गया? मैंने बोला आपके ना किसी ने एम्प्लॉय ने लीक किया है, ना किसी मेंबर ने लीक किया है, ये मैंने अपने मैनेजर से प्राप्त किया, ये डाटा मैंने आपको सुपुर्द कर दिया। और बधाई के लिए मैंने किया कि त्यागी जी वास्तव में जो आप लोगों ने कहा था वो काम आप लोग कर रहे हैं। क्या जरूरत है कंपनी को 30 लाख बांटने की? जी क्या जरूरत है हमको बताइए? 2 लाख का भी नहीं, मैंने इनको नहीं बताया, ये अभी इस मीटिंग में जान रहे हैं, मैंने इनको बिल्कुल नहीं बताया है। जी उस पे मैंने बिल्कुल नहीं बताया है, उस पर पेमेंट नहीं है नंदलाल जी का? नहीं, अरे नंदलाल जी के पेमेंट से क्या मतलब है यार? हाँ, और मुझे क्या मतलब है नंदलाल जी के पेमेंट से? मैं ये जानता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा पेमेंट नहीं आया, तो सबसे बड़ा खुदगर्ज वो है। इस प्लेटफॉर्म पर आप बोलने का अधिकारी नहीं है कि मेरा पेमेंट नहीं आया, आप पर्सनली बोलने के अधिकारी हैं, आप पर्सनली बात कर सकते हैं कंपनी से कि मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया। लेकिन यहाँ आप जिस दिन मैं करेंगे ना, उस दिन मैं छोड़ के निकल जाऊंगा यहाँ से। मैं ऐसे जगहों पे नहीं रहता जहां मैं की बात होती है, जहां हम की बात हो वहां मुझको ढूंढो, और मैं की बात ढूंढनी है तो भाई आप और कंपनी। जी तो कंपनी काम कर रही है हर्ष भाई, आपके हिसाब से देखे तो ये कंपनी काम कर रही है, बोले सही बात हो रही है। मैंने जो बोला मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, किन किन को गया है पैसा, जो लोग जानते हैं उनसे पूछे। किनको गया? जमील भाई जी देखो ऐसा है, हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों का पेमेंट जो आया है वो हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए बहुत कुछ है। कंपनी के यहाँ से 30 लाख निकला है, आप और हम लोगों को किसी को 45,000 मिला है, किसी को 50 मिला है, किसी को 40 मिला है, और किसी को नहीं भी मिला है। ठाकुर साहब रुक जाइए जी, ठाकुर साहब रुक जाइए। मैंने पहले भी कहा था कि अब ये 25 लाख का सवाल नहीं है मेरे लिए 2500 करोड़ हो चुका है। तो आज कंपनी ने अगर 70 लोगों के खाते में किसी को 1 लाख दिया, किसी को 50,000 दिया, किसी को 70,000 दिया, किसी को 20,000 दिया, और वो करके पैसा जा रहा है 30 से 40 लाख, तो मैं ये मानता हूं कि 2500 करोड़ में 40 लाख रुपए हमारे भाइयों के बीच में आ चुके हैं। ये सेलिब्रेशन होता है, ये होता है सेलिब्रेशन। आपको तो लगेगा ना, आपने 25 लाख दिया, आपको 50,000 ही मिला, आपको लगेगा कि मुझे 50,000 आया।
लेकिन आप जोड़े कैलकुलेशन जब इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो यहाँ तो बात करना मूर्खता की बात है ना, कि मेरा 50,000 ही आया, मेरा 1 लाख आया, मेरा 1.5 लाख आया, मेरा 2 लाख आया। ये गलत है। मैंने कंपनी को थीम बता दिया और डायरेक्ट त्यागी जी को मैंने थीम बताया। जब त्यागी जी के पास मैंने शेयर किया, उन्होंने बोला इसको आप फटाफट डिलीट करिए, कहीं भी स्प्रेड मत करिए। मैंने कहीं नहीं किया है। मैंने बोला कंफर्मेशन मैंने आपको दिया, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैंने बधाई दिया आपको कि वास्तव में आपके एंड से 30 लाख रुपए मार्केट में जा चुके हैं। लेकिन लेने के बाद भी कोई नहीं बोल रहा। हमने तो किसी से निमंत्रण नहीं दिया कि आप आइए हमारे ग्रुप में बताइए कि आपको मिला है। अरे यार, मैं ये बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा मेरे को पल पल में पता लगता है कि कंपनी के अकाउंट में कब आया और कंपनी के अकाउंट से कहाँ निकल गया। मैं खबर वहां तक रखता हूँ। हम विचलित होके एक्शन नहीं लेते हैं। हमारे अभिभावक हैं, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूं उनका। अरे इतना नहीं, वो तो मैं तो ये ख्वाहिश रखता हूं कि मैं और नटखटपना करूं और ये मुझको 2 थप्पड़ मार भी दे तो भी चलेगा। 76 वर्षीय खिलाड़ी को लेके चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। और जिसकी नहीं देने की नियत रहेगी ठाकुर साहब, वो 18 रुपए और 20 रुपए ही दिखाएगा। कंपनी ने कभी 18 रुपए भी स्प्रेड नहीं किया। मैं बता दूं आपको, आज यहाँ ओपन में आपको बता रहा हूं, आज तक ना सीएमडी फैजान खान ना एमडी मुकेश त्यागी ने कोई भी लीक किया कि हमारे एंड से ये पैसा गया मार्केट में। नजरिया है, अभी परिस्थितियां हैं तो नजरिया है। नजरिया मेरा भी गलत है उनके प्रति कि वो गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन मुझे वहां भी देखना है जहां सही भी हो रहा है। हमारे और आपके बीच के ही लैंडलॉर्ड और वो इन्वेस्टर हैं जिनके अकाउंट में पैसा गया है, तो क्यों भाई हम आपत्ति क्यों करें कि उनको पैसा गया, हमको क्यों नहीं गया? दे रहे हैं ना, सीरियली दे रहे हैं। और ये 2 दिन के अंदर पैसा गया है। और बोलिए ठाकुर साहब, ये 30 तारीख का डाटा है या नहीं है? हाँ बिल्कुल 30 तारीख है, 30 तारीख का ही तो डाटा है। मेरे को किसी से जानने की जरूरत नहीं है कि किसका पेमेंट कब आ रहा है। मैं तो ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूँ, पल पल की रिपोर्ट है मेरे पास। हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक गलत निर्णय से अगर लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, और खास करके उस कंपनी के एमडी और सीएमडी की भी जिंदगी बर्बाद होती है, तो उनके भी बाल बच्चे हैं, अपने भी बाल बच्चे हैं। सही। लेकिन अगर कोई करने की नियत रखता है तो बशर्ते मैं मौका जरूर दूंगा उसको करने के लिए। राइट। बिल्कुल। नहीं करेगा तो गिरा देंगे, जिस दिन नहीं करेगा उस दिन गिरा देंगे। ये शिव कुमार जी कोई है, इनका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में यूनियन बैंक ऑफ 47,250। कोई भरत जी करके हैं, इनको गया है। कोई अनीता वर्मा है कैनरा बैंक में, इनको गया 1 लाख। तरुण कुमार है, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, इनको गया 50,000। अमित पंचाल है, पंजाब में अकाउंट है अमित पंचाल का, पूछ लीजिएगा। हाँ मैं बताता हूँ, आपको नहीं जानते। हाँ, 50,000 गया है इनको। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में है, वो मेरा ही तो पार्टनर है। अरे सर 31 तारीख को इनको ट्रांसफर हुआ है 50,000 रुपए। टोटल डाटा है, कहाँ है आप? 71 लोगों को पेमेंट दे दिया और उस कंपनी को हम गाली दे दें अभी, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे ईश्वर के साथ भी हम नाइंसाफी करेंगे कि कोई कर रहा है तो भी हम बोलें कि नहीं कर रहा है। आप दीजिए गाली, मैं गालियों से नहीं डरता। आप डराइए मुझको, मैं डरने से नहीं डरता। मैं वही जानता हूँ जो सच रहेगा वो मैं बोलूंगा।